हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम सौरमंडल के भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम ग्रह के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ज़्यादा जानकारी ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, ग्रह आपने सुने होंगे। तो ग्रह क्या होते हैं? पृथ्वी के ही समान सूर्य के चक्कर लगाने वाले, पृथ्वी के समान, हमारी पृथ्वी के समान सूर्य के चक्कर लगाने वाले प्रकाशहीन पिंड होते हैं। ठीक है, इन्हें हम ग्रह बोलते हैं। ग्रह को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लेनेट। ओके दोस्तों, तो ये हमारे सौरमंडल में विद्यमान होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में हमने समझ चुके हैं, सौरमंडल है ना, आकाशगंगा, मंदाकिनी वगैरह। तो सूर्य के चारों तरफ अंडाकार पथ पर भ्रमण करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU इसे हम बोलते हैं, तो इसके अनुसार है ना, तो IAU के प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार, मतलब 2006 में प्राग में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU है ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के 2006 के प्राग सम्मेलन के अनुसार सौरमंडल में व्याप्त ग्रहों को, है ना, सौरमंडल में व्याप्त ग्रहों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 प्रकार से उन्होंने उसको विभाजित किया है। IAU ने अपने प्राग सम्मेलन 2006 में ग्रहों को, सौरमंडल में व्याप्त ग्रहों को, जो 8 ग्रहों को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, कौन कौन से है? सबसे पहले आता है आपका पारंपरिक ग्रह। ठीक है, उसके बाद आता है बौने ग्रह और उसके बाद आता है लघु सौरमंडलीय पिंड। ठीक है, ये 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब पारंपरिक ग्रह में क्या आता है? पारंपरिक ग्रह में अपने जनरली यही 8 ग्रह आते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह पारंपरिक ग्रह में आते हैं। बौने ग्रह में कौन कौन से आते हैं? प्लूटो, चेरॉन, सेरस, है ना, प्लूटो, चेरॉन, सेरस। और एक और आता है 2003 UB 313। ठीक है, प्लूटो, चेरॉन, सेरस और 2003 UB 313, ये आते हैं हमारे बौने ग्रह। ठीक है, समझ में आया? ये आते हैं हमारे बौने ग्रह के अंतर्गत। लघु सौरमंडलीय पिंड में कौन कौन से आते हैं? धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे पिंड, है ना, धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे पिंड आपके लघु सौरमंडलीय पिंडों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और कि ग्रह, इसके अनुसार ग्रह क्या होते हैं, इन्होंने ग्रह की अन्य परिभाषाएं मतलब दी हैं और इनकी विशेषताएं बताई हैं कि भाई ग्रह होते क्या हैं, क्यों हम इनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में आता है ना, भाई ग्रह है, ठीक है, पता है, लेकिन होते क्यों हैं क्यों, इसे हम ग्रह क्यों कहते हैं? तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इसलिए हम इन्हें ग्रह बोलते हैं। मतलब ग्रह वे पिंड होते हैं जिनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना, जैसा कि ग्रह हमेशा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी कि ग्रहों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वह साफ सुथरा होता है, मतलब कि उनके आसपास कोई खगोलीय पिंड नहीं होते। क्लियर? दूसरी विशेषता हुई। ठीक है, तो इसके बाद आती है तीसरी विशेषता कि इनका एक अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है ना, एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है इनका, और ये हमेशा गोल होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? गोल होते हैं। ठीक है, 3 विशेषता कौन होती हैं। ठीक है,
ये सौरमंडल में विद्यमान होते हैं, यह पिंड होते हैं, है ना। और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके, इसके बाद दूसरी चीज़ कि इनका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है या पर्याप्त होता है, इनका आकार गोल होता है। ठीक है। तीसरी चीज़ कि इनके आसपास जो क्षेत्र होता है वह साफ़ सुथरा होता है, मतलब कि इनके अगल बगल कोई खगोलीय पिंड नहीं होते। ठीक है, ये स्वतंत्र होते हैं ना, और ये काफ़ी एक दूसरे से दूरी पर होते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आया इतनी चीज़? आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसके अलावा 2006 में जो IAU ने, है ना, IAU का जो सम्मेलन हुआ था 2006 में, प्राग सम्मेलन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, है ना। तो इन्होंने एक अपनी परिभाषा दी। इनकी परिभाषा के अनुसार हमने पे सभी पढ़ा कि ये 3 प्रकार से इनको डिवाइड किया है। कौन कौन से? परंपरागत, बौने और लघु सौरमंडलीय पिंड, 3 भागों में। ठीक है। तो परंपरागत ग्रह है तो उसमें 8 ग्रह दिए हुए हैं, लेकिन पहले क्या थे? 9 थे। तो इनकी परिभाषा के अनुसार प्लूटो जो था बहुत छोटा हो गया है, तो है ना, तो इन्हीं के अनुसार उस ग्रह को हटा दिया गया 2006 में। ठीक है, सम्मेलन में उस ग्रह को हटा दिया गया, जिससे कि ग्रहों की संख्या 8 बची। पहले 9 थे, फिर ये 8 बची। ठीक है, तो प्लूटो नामक ग्रह को उन परंपरागत ग्रहों से हटाकर उसे बौने ग्रह में शामिल कर लिया गया, है ना, जैसे कि हमने ये पढ़ा बौने ग्रह में, तो इसे बौने ग्रह में शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, इन्हीं की परिभाषा के अनुसार। ठीक है, इन्हीं के अनुसार ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। अब आंतरिक ग्रह में कौन कौन से, हमने पिछली वीडियो में हमने समझा था कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाहरी ग्रह क्या होते हैं। तो सूर्य से क्रम वाइज लेते हैं तो ऐसे 8 ग्रह होते हैं, तो शुरू के 4 और आखिरी के 4। ठीक है, तो दूरी के हिसाब से तो शुरू के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह आते हैं, है ना। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना, तो ये क्या होते हैं? बाहरी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं, मतलब बगैर दूरबीन के हम देख सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं उनको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन कौन से हैं कि जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है, ये क्रम से ग्रह हैं। तो इसमें से अपना पृथ्वी पर तो अपन है ही, तो हमको पृथ्वी को छोड़कर बताना है। तो पृथ्वी को छोड़कर ये 5 ग्रह बसते हैं। ठीक है, जिन्हें हम नंगी आँखों से देख सकते हैं, बगैर दूरबीन के देख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारे पास में ही है। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी को छोड़कर मंगल, बृहस्पति और शनि, है ना। ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम अपन डायरेक्ट देख सकते। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आकार की दृष्टि से, है ना, आकार की दृष्टि से ग्रहों को क्रम वाइज जमाई कि ग्रहों को घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, ग्रहों को घटते क्रम में लिखिए, मतलब बड़े से छोटे के रूप तरफ लिखिए। ठीक है, जमा कर लिखना। अभी तो क्रम में लिख लिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम में हो गया। लेकिन अब हमको क्रम में घटते क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। तो कौन कौन से हो जाएंगे कि बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पीछे के 4, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे घटते क्रम में हमारे 8 ग्रह शामिल होंगे। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ घटते क्रम में हमें जमाती है ना। ये क्वेश्चन आता है कि आकार की दृष्टि से घटते क्रम में ग्रहों को जमाइए। तो कौन से आ गए? बृहस्पति, शनि,
अरुण, वरुण, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्रहों को उनकी परिक्रमा के अनुसार, परिक्रमा काल के अनुसार क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में जमाइए। तो क्या होगा, वही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, मतलब कि एक क्वेश्चन बनता है, आंसर वही है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो ये बोलते हैं कि ग्रहों को उनकी परिक्रमण काल के अनुसार क्रम में जमाइए। तो वही आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। परिक्रमण काल मतलब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्रहों को सूर्य से क्रम में जमाइए, सूर्य से क्रम में जमाइए, सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में जमाइए। तो उसमें भी सेम ही यही आएगा कि सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है, बुध, फिर शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, सेम आंसर सेम है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है एग्ज़ाम के पर्पस में। ठीक है दोस्तों, हाँ इसके अलावा हमने ये बड़े छोटे क्रम में देखा था कि घटते क्रम में लिखिए, है ना, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, है ना। तो इसमें अब दो क्वेश्चन और आते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, बुध हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसी में सवाल के जवाब भी आपके मिल जाते हैं, छुपे हुए हैं। ठीक है, समझ के इस वीडियो को देखिए, समझिए। ठीक है, समझने वाली चीज़ है, भूगोल ज्योग्राफी समझने वाली चीज़ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि द्रव्यमान, ग्रहों के द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों को क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में जमाइए। तो उसमें आता है आपका बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। ओके दोस्तों, ये 8 ग्रहों को जमाया है द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में ग्रहों को। कौन कौन से, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण और शनि, बृहस्पति। ठीक है, मतलब कि सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा होगा, आपका बुध होगा, और सबसे अधिक द्रव्यमान जिसमें पाया जाता है वो ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति होगा। ओके दोस्तों, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्रहों को उनके परिभ्रमण काल के अनुसार जमाइए। परिक्रमण और परिभ्रमण दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, परिक्रमण मतलब कि वह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और परिभ्रमण मतलब कि वह कितने टाइम में एक चक्कर लगा रहे हैं, कौन सा ग्रह कितने टाइम में एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, परिभ्रमण, परिक्रमण। ठीक है, तो वो परिक्रमण था जो हमने सेम था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिभ्रमण काल की, है ना। तो परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों को बढ़ते क्रम में लिखना है या जमाना है। ठीक है, तो परिभ्रमण के अनुसार कौन कौन से ग्रह होते हैं, गेस कीजिए। परिभ्रमण के अनुसार कौन कौन से ग्रह होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, बृहस्पति, शनि। ठीक है, सबसे पहला आता है बृहस्पति, है ना, उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब होता है। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि, उसके बाद आता है वरुण, फिर आता है अरुण। ठीक है, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर आता है बुध और फिर आता है शुक्र। ओके दोस्तों, ये परिभ्रमण काल के अनुसार बढ़ते क्रम में हैं, है ना। सबसे कम टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे कम किसको लगता है, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं परिभ्रमण के काल के अनुसार बढ़ते क्रम में। ओके दोस्तों, ना एक चीज़ और बनती है कि ग्रहों को बढ़ते क्रम में जमाइए, अपने अक्ष पर झुके होने के आधार पर जमाइए। ठीक है, तो कौन सा आएगा, शुक्र, बृहस्पति, बुध,
मंगल बुध पृथ्वी शुक्र बृहस्पति बुध पृथ्वी मंगल शनि और वरुण अरुण, ये 8 ग्रह इसमें व्यवस्थित होंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि ये वीडियोज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। भले ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसी के आधार पर एक चीज़ और है ना, तो ये ग्रह हमने समझे अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर बढ़ते क्रम में ग्रहों को व्यवस्थित करना। कौन कौन से, एक बार रिपीट करते हैं अपन। शुक्र बृहस्पति बुध पृथ्वी मंगल शनि वरुण अरुण, ये अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर बढ़ते क्रम में होते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा है ना, शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको छोड़कर बाकी सभी ग्रह एक ही दिशा में परिक्रमा करते हैं या अपने अक्ष पर घूमते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में घूमते हैं। अरुण और शुक्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रह एक ही दिशा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो शुक्र और अरुण ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। कौन से, शुक्र और अरुण, है ना। और बाकी के सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ओके दोस्तों, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घूर्णन करते हैं। और शुक्र और अरुण क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मतलब पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करते हैं। बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस कमेंट करके मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और मेरी लास्ट वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और मेरे बाकी अकाउंट्स फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक भी दी गई है, उस पर जाके प्लीज़ फॉलो कीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।